आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वैसे तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, उसको ज्यादातर आपको सुनने में मिल जाएगा उसका नाम, और कुछ लोग उसको करते हुए भी दिख जाएंगे और कुछ लोग उसको गलत भी करते हैं, कुछ लोग उसको सही भी करते हैं। तो हम अपनी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जब आप हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं या फिर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे पूरी कि आप अनुलोम विलोम कैसे करना चाहिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, सब बताने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले तो, क्योंकि हमारे चैनल पे ज्यादातर लोग जो आते हैं वो 75% ऐसे लोग होते हैं कि जो अनसब्सक्राइबर होते हैं, और जो 25% लोग हैं वो सब्सक्राइब कर रखा है लोगों ने। पर आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद हमारी वीडियो को देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राज माथुर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगा यूनिवर्स पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने किसी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आप बैठने की स्थिति में नहीं है, तो आप कोशिश करिए अपना जो अपर बॉडी है, जो आपका ऊपरी भाग है शरीर का, उस हिस्से को सीधा रखें। आप लेट के तो नहीं कर सकते इसको, कोशिश करिए आप अपने पैरों को चाहे आपको फैला लीजिए। जैसे आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, आप कुर्सी पे बैठ जाइए। तो आप मतलब मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप अपनी अपर बॉडी को कोशिश करें कि आप सीधा कर लें, ठीक है, जिससे आपका फेफड़े आपकी बॉडी में कंफर्टेबल जोन में आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके फेफड़े दब ना पाए, डायफ्राम आपका दबे नहीं। इसलिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी बॉडी को अपर बॉडी को सीधा कर लें, ठीक है। और उसकी बाद अगर आप फिट हैं तो उनके लिए तो ठीक ही है, कोई आसन लगा लीजिए, अपनी कमर गर्दन सीधी रखिए और अपने फेफड़ों को एक्सरसाइज कराइए उनकी। तो यही है। तो सबसे पहले आप किसी आसन में बैठ जाइए, फिर आप कोई एक मुद्रा लगा लीजिए, एक हाथ से मुद्रा लगानी है, आप एक हाथ से मुद्रा लगा लीजिए अपनी एक हाथ को, सीधे हाथ को, या आप लेफ्ट किया तो लेफ्ट हैंड से, नहीं अगर आप राइट से करते हैं हर काम तो राइट जो आपका हैंड है उसको आप इस तरीके से, ये हमारा जो अंगूठा है उसको अपनी राइट नजल पे ऐसे रखेंगे, और जो हमारी लेफ्ट नजल है उस पे आप अपनी जो हमारी मिडिल फिंगर्स हैं जो उनको आप इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे, ये ठीक है। ये इस तरीके से अपने हाथ को यूज करना है, अंगूठे को, फिंगर्स को, अंगूठे को ऐसे करके, जैसे हमने अपनी लेफ्ट नजल से अपनी सांस भरी इस तरीके, देखो इसका यही तरीका है कि आपको अपने राइट नजल को अपनी बंद कर लेना है और अपनी लेफ्ट नजल से आपको सांस भरनी है। जब आप सांस लंबी गहरी भर लें और कुछ देर अगर आप रोकते हैं तो और अच्छी बात है, कुंभक उसे बोलते हैं। जैसे देखिए आप इसको जब भरते हैं तो आप उसे पूरक बोलते हैं, जब आप छोड़ते हैं उसे हम रेचक बोलते हैं, जब आप होल्ड करते हैं सांस को उसे हम कुंभक बोलते हैं। ये योग भाषा है जिसमें जैसे पूरक होल्ड कर रखा है हमने, ये कुंभक, और जब हम छोड़ रहे हैं ये रेचक, ठीक है। ये भी आप नाम याद कर लीजिए, आप बहुत अच्छी चीज है। अगर योग में आप अपना प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये नाम ये योग भाषा आनी चाहिए। जैसे इस तरीके से ये आपको करना है। ये वाला हाथ आपको नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ संकेत देने के लिए आपको ये ऐसे हाथ अप डाउन कर रहा हूँ, वैसे इस हाथ से आपको मुद्रा लगानी है, ठीक है। ये हमारा हो गया। हम थोड़ी देर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। इस तरीके से इसमें भी थोड़ी सी सावधानी का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आपको कोई बीपी का प्रॉब्लम है, आपको आपका बीपी हाई होता है या फिर लो होता है, उनके लिए, जैसे आपका हाई होता है तो मतलब आपका नहीं है किसी का भी होता है, अगर हाई होता है तो कोशिश करें वो इस प्राणायाम को तेज गति से ना करें, बहुत ही मध्य गति से करें या मंद गति से कर लें, ठीक है। जैसे जिनका हाई होता है
ये बहुत ही मंद गति हुई। और इसमें अगर चाहें तो होल्ड करें तो बहुत अच्छा है, होल्ड करना भी बहुत अच्छा है। जैसे आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि आपने सुना होगा, आपको अगर नॉलेज ना हो, अगर है तो अच्छी बात है, कछुआ जो होता है उसकी उम्र होती है लगभग 200 साल। पता है क्यों होती है? क्योंकि उसका जो सांस लेने का जो अंतर है, सांस लेने छोड़ने का जो अंतर है, लगभग 1 से 2 मिनट का बीच का होता है। वो 1 या 2 मिनट के बीच में ही एक सांस लेगा। जैसे उसने एक सांस ली तो रुकेगा, वो 1 या 2 मिनट तक रुकेगा, उसके बाद दूसरी सांस लेगा। और हमारा क्या होता है, हम 1 मिनट में, स्वस्थ जो व्यक्ति होता है लगभग 16 बार सांस ले लेता है 1 मिनट में, और वो 1 या 2 बार बस। तो इसलिए उसकी लंबी उम्र होती है। तो वही हम अगर प्रैक्टिस करना चाहें, आपने पुराणों में या फिर हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें आपने सुना होगा कि सन्यासियों की उम्र कई हजारों वर्ष हुआ करती थी। कैसे होती थी उनकी? वो इसी कारण होती थी, वो प्राणायाम योग करते थे, वो इसकी प्रैक्टिस करते थे और अपनी आयु को दीर्घ आयु बनाते थे। जब आप अपनी सांस पे अपना कंट्रोल पा लेंगे तो अपने स्वास्थ्य को भी अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। मेरा यही समझाने का मतलब था। ये मैंने आपको थोड़ी सी सावधानियां बताई हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि बीपी का, जो बीपी के रोगी होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर आपका हाई का है तो आप थोड़ा सा मंद गति से करें। आप अगर आपका लो होता है उनके लिए बहुत अच्छा है कि उसको ये फास्ट कर सकते हैं, जितना फास्ट करें उतना फास्ट कर सकते हैं। और इसके जो मैंने आपको फायदे बताए दिए हैं, आपकी फेफड़े के लिए बहुत अच्छा है, आपके श्वसन नलिका के लिए बहुत अच्छा है, आपके नजल के लिए बहुत अच्छा है, आपकी याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है। ये बच्चों को कराना चाहिए, घर में ये प्रैक्टिस करवाइए, इससे याददाश्त बहुत तेज होती है। आपको एक इसमें भी आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आप जब कोई चीज कहीं रखते हैं तो वो चीज रखी हुई आप भूल जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं? आपकी याददाश्त कमजोर होती है, आपका ध्यान नहीं होता है। फिर वहां पे जो आप काम कर रहे हो उस वक्त वहां पे ध्यान नहीं होता, आपका ध्यान कहीं और होता है। आप चीज अपनी यहाँ पे रख रहे हैं और आपका ध्यान कहाँ? उस समय आपका ध्यान उस वस्तु पे नहीं है, जो आप वस्तु रख रहे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं है, पर आपका ध्यान कहीं इमेजिनेशन की दुनिया में खोया हुआ है। तो आप वहां ध्यान जब रखेंगे तो आप चीज, अगर आप इस सेकंड आपका यहाँ पे रखने का ध्यान, वस्तु यहाँ पे रख रहे हैं और ध्यान आपका उसी सेकंड वहां दूसरी जगह है, तो आपको दूसरी जगह तो ध्यान रहेगी क्योंकि आपका माइंड वहां पे था। पर जो आप ये वस्तु जो रख रहे हैं तो थोड़ी देर अगर आप सोचेंगे कि हमने ये चीज कहाँ रखी है, वो आपको वो चीज नहीं ध्यान रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कि आपका ध्यान वहां पे था, इसलिए नहीं रहेगी। और इस चीज को भी आप इसी प्राणायाम के जरिए आप ध्यान को भी बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसे आपसे जब इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो आपका ध्यान सांसों को होना चाहिए। जैसे मैंने इतनी लंबी सांस ली है, ये मेरा ध्यान यहीं पे है, सांस छोड़िए, मेरा ध्यान सांस छोड़ने पे है। पूरा का पूरा अगर आपने ध्यान, इस चीज को मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूं, अगर आपने ध्यान की प्रक्रिया को किया है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान का अभ्यास नहीं किया है तो आप इस चीज को लगातार 5 मिनट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कर ले तो हमें कमेंट में बताए, हम उससे बात करेंगे। हो सकता है हम उससे आमने सामने बात करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे ये कैसे किया आपने, कैसे नहीं किया है। ठीक है, ये चैलेंज समझ लीजिए आप इस बात को। मैं चैलेंज देता हूँ इस बात को, कोई 5 मिनट इस चीज को नहीं कर सकता है अगर उसने ध्यान का अभ्यास नहीं किया है। तो अगर आपने ध्यान का अभ्यास किया है तो इस चीज को आप बगैर डिस्टर्ब हुए इस चीज को 5 मिनट से ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो। चलिए मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ये चीज, इससे आपका ध्यान भी बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी नजरों पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आपकी नजर जो, कई लोगों का चश्मा लग जाता है, चश्मे तक इस प्राणायाम से उतर जाते हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इस प्राणायाम को बहुत ही ज्यादा प्रचलन में लाया भी गया है। योग कक्षा अगर किसी इंसान ने ने अगर अटेंड की है तो ऐसे मान लीजिए उसको ये प्राणायाम आ गया, इस प्राणायाम का वो फैन हो गया, या फिर ये प्राणायाम करता हुआ ज्यादा मिलेगा या आपको कपालभाति करता हुआ मिलेगा। ये 2 प्राणायाम बहुत ही ज्यादा प्रचलन में रहते हैं। इनसे ये प्राणायाम ज्यादातर लाभकारी भी है, शायद इसीलिए इसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतनी जानकारी बहुत हो गई। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को। कमेंट्स में बताइए
कि आपको कौन सी वीडियो पार्ट हमारा इस वीडियो का अच्छा लगा, और आपको कोई सजेशन देना है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर आपको कोई हमारी वीडियो चाहिए किसी भी प्राणायाम, आसन, दंड, योग दंड, और या फिर कोई एक्ट जो हमने इस चैनल पे डाल रखे हैं 26 जनवरी के प्रोग्राम में, क्लास के जो बच्चे थे उनके साथ हमने जुड़ के जो हमने एक्ट किए थे, उस टाइप का कोई अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, जो भी आपको कोई वीडियो चाहिए उसको आप हमें कमेंट बताइए, हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, नमस्कार।